दोस्तों, वर्ल्ड कप भले ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जहालत का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है अब इन लोगों ने भी ये कसम खा ली कि जब तक ये हर दूसरे दिन मेरे हाथों जलील नहीं होंगे तब तक इन्हें रोटी हजम नहीं होगी। तभी तो अभी अब्दुल रज़ाक के ऐश्वर्या राय पर फैलाए गए रायते की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि 2-3 और खिलाड़ियों ने फिर से गुतियापा कर दिया। गुतियापा, आई सेड गुतियापा। पहले इन लोगों ने इंडिया की बॉलिंग के टाइम पर बॉल बदलने की बात बोली थी, पता ही होगा आपको। फिर इन्होंने डीआरएस सिस्टम पर सवाल उठाए और अब एक नया आइटम लेकर आए हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी सिकंदर बख्त ने कहा है कि टॉस के टाइम रोहित जानबूझकर सिक्का दूर फेंक देते हैं, टॉस कर देते हैं, फिर रेफरी रोहित के हिसाब से फैसला सुना देता है। अरे इतना ही नहीं, रुको जरा, सब्र करो। रमीज राजा जो 2 दिन पहले तक रज़ाक के स्टेटमेंट पर उन्हें ज्ञान पेल रहे थे, वही रमीज राजा पाकिस्तानी टीवी पर विवियन रिचर्ड्स को कालिया बुलाने पर हंस रहे थे कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में जहालत का कोई भूकंप आया है, जिसकी चपेट में आकर हर किसी की बुद्धि उनके भेजे से निकलकर नाली में गिर गई हो। तभी तो कभी रज़ाक अपनी जहालत से ऐश्वर्या राय को इंसल्ट कर दें, कभी सिकंदर बख्त टॉस को फिक्स बता देते हैं, और कभी 60 साल के रमीज राजा को यह तक नहीं समझ में आता कि भाई 2023 आ चुका है। किसी को काला बोलकर उस पर हंसना, किसी को मोटा कहकर उसकी खिल्ली उड़ाना, यह जोक नहीं होता। दुनिया इस तरह के बेहुदा चुटकुलों से बहुत आगे निकल चुकी है। तुम्हारे इन्हीं कर्मों की वजह से 50 साल पहले बंगाली भी तुम्हें छोड़कर अलग हो गए थे, क्योंकि तब तुम उनकी जुबान का मजाक उड़ाया करते थे, उनके रंग का मखौल उड़ाते थे, उनसे मच्छी की बू आती है ऐसा बोलकर उन्हें नीचा दिखाते थे। रमीज राजा और सिकंदर के इस बयान पर तो बात होगी, लेकिन इस बीच इंजमाम उल हक का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आलू के ये बोरे साहब ने बड़े फक्र से ये बोला कि पाकिस्तानी टीम ने कैसे दूसरी टीम के खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा जावेद मियांदाद का खिलाया एक पुराना गुल भी हमारे सामने आया है। तो आइए मियांदाद के पुराने गुल और इंजमाम की इस चुल पर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे मजहबी कट्टरता खेलों में घुसकर एक पूरी टीम को बर्बाद कर सकती है, इनफैक्ट बर्बाद कर चुकी है। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मेरा नाम है रौनक। पाकिस्तानी टीम के फॉर्मर खिलाड़ी इंजमाम उल हक का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो कब का है, कहां का है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, और वो इतना मायने भी नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इंजी भाई इस वीडियो में बोल क्या रहे हैं। इस वीडियो में इंजमाम उल हक बड़े फख्र से सामने बैठे लोगों को बता रहे हैं कि कैसे कई साल पहले कराची में टेस्ट खेलने आए ब्रायन लारा को उन लोगों ने कन्वर्ट करने की कोशिश की। मोहम्मद यूसुफ ने एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको है ना दावत दी खाने पे, तो उसको दीन की खाने पे बुला के ना दीन की दावत दी। हमारे कराची के एक बुजुर्ग हैं शेख हाशिम साहब, सारी चीज़ें उसको बताई। ब्रायन लारा ना ये सुन के खामोश हो गया और कहता है कि वाकई ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए। लानत है इंजी भाई, लानत है। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान बोला जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन तुम घर आए मेहमान के भरोसे का ही फायदा उठाने लगे। ब्रायन लारा एक टूरिंग टीम की हैसियत से पाकिस्तान में मैच खेलने आए थे। तुमने अगर उनको खाने पे बुलाया या उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे किसी मौलाना की तकरीर सुने, ये उनका बड़प्पन था कि आपके न्योते पर वो चले गए। मगर आप इस हद तक कैसे गिर सकते हो कि किसी का फायदा उठाकर उस आदमी से उसका मजहब छीनने लग जाओ? और इस पे शर्म आना तो दूर, आप बड़े फक्र से इस बात को, इस बेशर्मी को बहादुरी समझकर इसके किस्से पूरी दुनिया को सुना रहे हो। आपको भी ये बता दें कि ब्रायन लारा कोई पहले आखिरी खिलाड़ी नहीं थे। इंजमाम ने बताया कि कैसे उन्होंने हरभजन सिंह को भी सिख से मुस्लिम बनने की चाल चली। इससे पहले कि मैं वो बयान सुनाकर उस पर अपनी कोई ओपिनियन दूं, आपको मैं बता दूं कि आप भी ओपिनियन देकर ढेरों पैसे कमा सकते हैं। प्रोबो ऐप पर डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, जल्दी से उस पर क्लिक करके इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो। घर में सबके फोन में ये ऐप इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबके पास अपनी खुद की ओपिनियन होती है, तो ऐप भी होना चाहिए। यस या नो में कई सारे टॉपिक्स, कई सारी कैटेगरीज हैं, आप ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीतो। अब कई सारे टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला वर्ल्ड कप भी चल रहा है, फाइनल मुकाबला, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतेगी, यस या नो, उसमें अपनी ओपिनियन दो। पैसे जीतने के बाद बड़े आसानी से उसे विड्रॉ भी करो, और एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्रोबो पर अब आप पैसों के अलावा थार, बुलेट और आईफोन भी जीत सकते हो। जी हाँ, 13 से 19 नवंबर तक जो बेस्ट 1000 ट्रेडर्स होंगे उन सबको मिलेंगे बड़े से बड़े रिवॉर्ड्स। बस आपको डाउनलोड करना है प्रोबो ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको डाउनलोड करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से इंजमाम उल हक के काले कारनामों पर आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे इंजी भाई ने ब्रायन लारा ही नहीं, हरभजन सिंह को भी अपने झांसे में लेने की कोशिश की। इंजमाम ने दावा किया कि हरभजन सिंह तो इस्लाम कबूल करने के काफी करीब पहुंच चुके थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने कि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। अब इंजमाम का ये स्टेटमेंट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल मच गया। इसे सुनकर सबसे ज्यादा खुंदक तो खुद भज्जी पा को आई है। भज्जी ने कहा कि अपन को भी
वही माल चाहिए जो माल फूंक कर इंजी ये सब बात कर रहे हैं। पता नहीं कहां से उठ के ये बयान दे देते हैं, कौन सा नशा फूकते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आपको पता ही इससे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद भी बीच मैदान में श्रीलंका के प्लेयर तिलक रत्ने दिलशान को ये बोल चुके थे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और अगर ऐसा नहीं करते तो नरक में जाओगे। वो वीडियो वायरल है, हमने अपने पुराने वीडियोस में आपको दिखाया भी था वो। वेल सच कहूं तो इंजमाम के सुनाए ये सारे किस्से जहां उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में कैसे खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की, या लारा को मुसलमान बनाने का एफर्ट किया, या अहमद शहजाद को वो वीडियो जिसमें वो दिलशान को मुसलमान बनने की सलाह दे रहे हैं, ये सब देखकर मुझे गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आ रही है। मैं सोच रहा हूं कि बाकी दुनिया के खिलाड़ी जब विदेशों में खेलने जाते हैं तो वहां का खाना एक्सप्लोर करते हैं, देश की अच्छी जगहों को देख रहे होते हैं, और ये सारे पाकिस्तानी विदेशों में जाकर मौलवियों की तरह उनको कन्वर्ट करने में लगे हैं। मतलब क्या सच में यार, इतने सालों से अलग अलग स्पोर्ट्स को मैं फॉलो कर रहा हूं, इतने प्लेयर्स को हम सब ने देखा है, इतनी टीमों को करीब से फॉलो किया है, मुझे याद नहीं आता कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा पूरी दुनिया में कोई और टीम या किसी और टीम के खिलाड़ी विदेशों में जाकर ऐसे घिनौने काम करते हो। आपको पता है, कोई पता हो तो मेरे को जरूर बताना। और इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पूछता हूं कि तुम किस मुंह से दूसरों को अपने मजहब में लाने का दावा करते हो, किस मुंह से? पहले अपने कर्म तो देखो। दुनिया में सबसे ज्यादा मैच फिक्सिंग तुमने करी, दुनिया में सबसे ज्यादा आपस में तुम लड़ते हो, बॉल टेम्परिंग तुमने करी, अपने सीनियर खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा बेइज्जती तुम करते हो, और दूसरों को तुम अपने दीन में शामिल होने की दावत देते फिरते हो। कैसे? मतलब सारी शर्म हया बेचकर बीड़ियां पी गए हो क्या बे? ये दीन की मजहब की इतनी नौटंकी क्यों करते हो तुम लोग इतनी नौटंकी करते हो, तभी तो तुम्हारा मुल्क रिजवान अहमद जैसे नौटंकीबाज पैदा करता है, जिसे लगता है कि मैं मजहबी होने का जितना नाटक करूंगा मेरी जाहिल कौम मुझे उतना ही महान समझेगी, दीन पर चलने वाला मुझे समझेगी। किस दुनिया में जी रहे हो? किस दुनिया में? दुनिया किसी क्रिकेट खिलाड़ी को इस चीज के लिए याद नहीं रखती वो कितनी बार पूजा करता था या नमाज पढ़ता था। दुनिया तुमको सिर्फ तुम्हारे खेल की वजह से याद रखती है, उसे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि खेल के इतर तुम और क्या करते हो। शेन वॉर्न का एग्जांपल ले लो। शेन वॉर्न को क्रिकेट की दुनिया का बैड बॉय कहा जाता था, उनके बेशुमार अफेयर्स थे, अपनी टीम में कई खिलाड़ियों से उनकी पटी भी नहीं, मैदान के बाहर भी बिहेव बहुत अच्छा नहीं था उनका। मगर इन सब बातों से क्या वॉर्न की, शेन वॉर्न की ग्रेटनेस में कोई कमी आई क्या? वो आज भी वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट स्पिनर हैं और शायद अगले 100 सालों तक रहेंगे। मगर ये सब बातें तुम्हें कहां समझ में आती? जिस मुल्क में मजहबी नौटंकी को बड़ी ऊंची निगाहों से देखा जाता है, वो वहां हर आलतू फालतू आदमी वैसी ही नौटंकी करके लोगों की नजरों में महान बनना चाहेगा जैसे आपके खिलाड़ी बनते आ रहे हैं। सच में यार, मैं जितना सोचता हूं इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कम बोलूं, उतना ही अपने कुकर्म मेरे सामने लाने लगते हैं। ऐसा ही एक कुकर्म जावेद मियांदाद का भी सामने आया। सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जोकर, सुनिए। कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। सुना आपने? क्रिकेट के ये सबसे महान जोकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताना मारते हुए ये बोल रहे हैं कि जिस जगह पर मंदिर बनाया गया वहां से निकलने वाला हर हिंदू मुसलमान बनकर निकलेगा, क्योंकि वहां पहले मस्जिद थी। अब इन तीसरी फेल सर की बात पर मैं क्या ही बोलूं। बस ये सुनकर हैरान होता हूं कि इतने बड़े पाकिस्तान में क्या एक आदमी नॉर्मल इंसान नहीं है क्या? एक आदमी क्या दुनिया के सारे मूर्खों की खपत ऊपर वाले ने पाकिस्तान में ही कर दी है क्या? मैं यार, तुम फॉर्मर खिलाड़ी हो, अपने टीम पर, अपनी टीम के खेल पर ध्यान दो। 12 सालों से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तुम्हारी टीम नहीं पहुंची, हर 3 महीने में पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता है। अपनी टीम को तुमने सिफारिशी खिलाड़ियों का कोठा बनाकर रखा हुआ है, जिसका जुगाड़ नहीं होगा वो टीम में आएगा ही नहीं। और तुम बातें मंदिर मस्जिद की कर रहे हो क्या? सुबह उठकर चाय के साथ भांग के पकौड़े खाते हो क्या बे? झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। जो दर्शक हमारे नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मियांदाद भारत को मंदिर मस्जिद पर ज्ञान पेल रहे हैं, ये वही आदमी है जिसने दाऊद इब्राहिम जैसे को अपना समधी बना रखा है। वो दाऊद इब्राहिम जो टेररिज्म से लेकर ड्रग्स तक और पायरेसी से लेकर रैंसम तक दुनिया के सारे घिनौने काम करता है। ऐसे आदमी को अपना रिश्तेदार बनाने में तो इस मियांदाद को शर्म नहीं आई, तब इसका दीन आड़े नहीं आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये वही मियांदाद है जिन्होंने शाहिद अफरीदी को बिका हुआ बताया था, जिसने पाकिस्तान टीवी पर सरेआम बोला था कि अफरीदी ने मैच फिक्स नहीं किया तो अपने बच्चों की कसम खाकर बताए कि नहीं किया। शाहिद को मैं ये कहता हूँ अपनी बच्चियों के हाथ रख के और कसम खा के बोल दे कि तुमने पाकिस्तान को इसने बेचा नहीं। मैं गवाह हूं, मैंने पकड़ा इसको खुद को। अब बताओ, क्या आपने हिंदुस्तान में देखा है ऐसा होते हुए? मनमुटाव हो सकते हैं, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के खिलाफ मन में हो सकता है, गिला शिकवा भी हो सकता है, मगर क्या आपने भारत में देखा है कि 2 फॉर्मर प्लेयर नेशनल टीवी पर कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसे लड़ रहे हो? इतना ही नहीं, ये वही मियांदाद है जो दुनिया का इकलौता खिलाड़ी है जिसने बीच मैदान में दूसरी टीम के बॉलर को बैट से मारने की कोशिश की थी। आपको बता दो 1981 में जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तब पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम बुरी तरह हार रही थी। जावेद मियांदाद उस टूर पर कप्तान थे, तभी 1 रन लेने के दौरान उनका ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर डेनिस लिली के साथ झगड़ा हो गया। मियांदाद गुस्से में इतना पगला गए कि वो अपने बैट से लिली को मारने वाले थे।
बाद में क्रिकेट की सबसे बड़ी मैगजीन विजडन ने मियांदाद की इस हरकत को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शर्मनाक हरकत बताया था। यही मियांदाद जिसने मैदान के बाहर अपने ही साथी खिलाड़ी अब्दुल कादिर को चाकू से डराने की कोशिश की थी। और यही मियांदाद शाहिद अफरीदी से जब इनका झगड़ा हुआ था तो इन्होंने अपने समधी दाऊद इब्राहिम से शाहिद अफरीदी को भी फोन पर धमकी दिलवाई थी। यानी ये है मियांदाद की औकात और ये है उनका कैरेक्टर, यानी उनका चरित्र। ये खानदानी चप्पल चोर की तरह हमें मंदिर मस्जिद पर ज्ञान दे रहा है। सोचिए, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी खिलाड़ी से ज्यादा एक सड़क छाप गुंडे की तरह बर्ताव किया हो, वो दीन की बातें कर रहा है। और हकीकत ये है कि जब मियांदाद को मैं देखता हूं या इंजमाम जैसों की बातें सुनता हूं कि कैसे वो दूसरे खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यही सोचता हूं कि दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी तो मियांदाद जैसे लोगों को देख रहे होंगे। पाकिस्तान के फिक्सर खिलाड़ियों को तो भी वो जानते ही होंगे। तब वो क्या सोचते होंगे कि जिस दीन के तुम हमारे सामने इतने गीत गा रहे हो, पहले अपने खिलाड़ियों को तो उसकी तालीम दे दो। दीन ने तो तुम्हारे खुद के खिलाड़ियों को इतना सब्र नहीं सिखाया है कि वो बीच मैदान में मारपीट नहीं करते, अपने ही साथियों को फिक्सर नहीं बनाते, मजहब के नाम पर दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, और तुम हमें भाषण दे रहे हो। सच में उज्जड़ गंवारों की पूरी फौज भरी हुई है पाकिस्तान में। न इन्हें औरतों की इज्जत करनी आती है, न ये लोग गैर मुसलमानों को इंसान मानते हैं, न ये दूसरों की जीत पचा पाते हैं, और न ही अपने खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं। खेलना तो ये कब का भूल चुके हैं। अगर इन्हें कुछ आता है तो सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर झूठी नौटंकी करना। तभी रिटायर होते ही सब मजहबी गाने गाने लगते हैं, ढोंग करने लगते हैं। तभी ये हर जगह जुतियाए भी जाते हैं। आई सेड जुतियाए, ठीक है। कोई इनको अपने देश में घुसने नहीं देता, और हमने भी ठान लिया है कि इनकी किसी भी जहालत को छोड़ेंगे नहीं। जब जब दूसरी तरफ से कोई बकवास होगी, धर्म के नाम पर कोई ओछी बात होगी, तो हम भी अपने बातों की गीली चप्पल से इनका बराबर इलाज करेंगे। खैर, ये वीडियो अगर आपको सही लगी है तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देखें तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करें। जाने से पहले अगर अपनी ओपिनियन देकर पैसे कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, क्लिक करके जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो। 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच पर यस या नो में अपनी ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं और बड़ी आसानी से उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। याद रखिए, डाउनलोड करना है प्रोबो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।